नमस्कार मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आपका इंट्रोडक्शन हमारे जो दर्शकों को बताएं। जी, मेरा नाम प्रतिभा किरण है और मैं थीएम पब्लिक स्कूल की नई प्रिंसिपल हूँ। मैम, एक स्कूल में एक टीचर की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती जी, है। और स्कूल को आदर्श स्कूल अगर माना जाए तो क्या डेफिनेशन है आपकी? आदर्श स्कूल अगर मैं कहूँ तो आदर्श स्कूल वो है जहाँ पर बच्चों पर फोकस किया जाए और सिर्फ बच्चों के एकेडमिक्स पर नहीं, मोरल वैल्यूज, फिजिकल फिटनेस एज वेल एज देयर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज दैट आर वेरी मच इम्पोर्टेंट एज पर सीबीएसई करिकुलम, राइट। तो उन सबको लेकर हम जब साथ चलते हैं एज वेल एज देयर मस्ट बी अ बॉन्ड बिटवीन द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स and the parents also. When we are doing it together, जब सब साथ मिलके चल रहे हैं और साथ मिलके उसी एक एम पर काम कर रहे हैं, बच्चे भी, टीचर्स भी, मैनेजमेंट भी और पेरेंट्स भी, वो एक आदर्श स्कूल कहलाएगा। इस कड़ी में स्टाफ को और स्टूडेंट्स को किस तरह से आप मोटिवेट करते हैं? स्टाफ और स्टूडेंट्स को इसी तरीके से मोटिवेट करती हूँ मैं कि आई ऑलवेज टॉक टू देम पर्सनली, आई ऑलवेज गो टू द क्लासेस, टॉक टू द स्टूडेंट्स ऑल्सो, मोटिवेट देम regarding their syllabus, regarding their mental and physical health, regarding the moral values। यही सब बातें होती हैं जो आज के टाइम में बच्चों को सिखानी है, संस्कारवान बनाना है सबसे पहले तो बच्चों को। सेम विद द टीचर्स, आई ऑलवेज टेल माई टीचर्स कि बी कनेक्टेड विद योर स्टूडेंट्स। स्ट्रिक्टनेस इज not important, discipline is important. So when we are connected by heart with our students, they must not be means they must not be in the instructions to be strict with the students. They must be disciplined, and there must be a bond between the students and the teachers, so that they work together, they understand each other's feelings, and they obey each other, and they love each other. मैम, एडमिशन टाइम चल रहा है, छोटे बच्चे आते हैं, उनको संभालना कितना एक बड़ी मशक्कत होती है। नहीं, मशक्कत तो होती है। इट्स रियली हार्ड टू एडजस्ट विद द स्मॉल चिल्ड्रन, इवन इट इज हार्ड फॉर देम। पहली बार माँ बाप से अलग हो रहे हैं बच्चे, तो इट इज अ हार्ड टाइम फॉर देम। तो हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, एंड वी हैव अ एनवायरनमेंट लाइक कि दे फील मदरहुड इन आवर टीचर्स। तो हमारे टीचर्स बहुत फोकस करते हैं न्यू स्टूडेंट्स पे। उनके लिए पूरा गेम एरिया हमने जो है अलॉट किया हुआ है कि बच्चे आते ही खेलने में लग जाए, मगन हो जाए और उनको पेरेंट्स को वो भूल जाए। और समटाइम्स इट हैपेंस कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम हो रही है उनको एडजस्ट होने में, तो उनके पेरेंट्स को हम बोलते हैं कि शुरुआत में आप 1-2 घंटा छोड़ो बच्चे को, धीरे धीरे दे विल बी ना हैबिट टू स्टे इन स्कूल। As well as teachers are really very supportive and they look after each and every child individually, और दीदियां हैं हेल्प के लिए उनकी। तो इट इज लाइक दैट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एफर्ट्स। पीएम स्कूल में ऐसा क्या खास है कि बच्चों को जो पेरेंट्स हैं यहाँ एडमिशन कराएं? अगर मैं देखूं तो टीएम स्कूल में कुछ तो खास है। एज आई एम न्यू हियर, I also observed as and I also talked with the parents where I am saying कि seats are full, कि अब seats बची नहीं है, but parents are still saying कि मैम we only want our child to be admitted here। तो उस हिसाब से परफॉर्मेंस अच्छी है, इन्वायरमेंट अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं हमारे, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। दोज हु आर डायरेक्टली लिंक विद द पेरेंट्स, मैनेजमेंट आपने देखा होगा बाकी स्कूल्स में दे डोंट डायरेक्टली लिंक विद द पेरेंट्स, बट हियर our chairman sir always directly linked with the parents as well as the students also. They listen to the problems of the parents, they solve it, and this is the reason that the school is growing day by day and it is in the demand. As well as we are also focusing on the moral values. As I said, it is the main part of the school to give the moral values to the students. आपने शुरुआत में एक बात बोली थी कि बच्चों को संस्कारवान बनाया जाए। किस तरह से संस्कारवान बनाया जाएगा? संस्कारवान बनाने के लिए सबसे पहले तो पर्सनली उनसे अटैचमेंट होनी जरूरी है, उन्हें टाइम टू टाइम बताना जरूरी है, करेक्ट करना जरूरी है, बट नॉट इन अ इंसल्टिंग वे, इन अ वेरी हम्बल वे।
हमें बच्चों को बताना है बेटा यहाँ गलत थे आप, पर इस गलती के ये कारण हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है दे डोंट लिसन टू देयर पेरेंट्स, पेरेंट्स को बच्चे जो है फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं व्हेन दे आर टीनेज में, ठीक है ना, उनको पेरेंट्स की बात नहीं पसंद आती। तो उस केस में टीचर्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है कि बच्चों को बताएं वेयर आर यू आर करेक्ट, वेयर यू आर इनकरेक्ट, एंड वी हैव टू टेल अबाउट द डिस्ट्रैक्शंस ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड ऑल्सो, कि बेटा यहाँ पर आप डिस्ट्रैक्ट होके आप जो है अपनी लाइफ के लिए कहीं कोई रॉन्ग डिसीजन ना ले लें। साथ के साथ वी इंडल्ज देम in the meditation, yoga, exercise, physical activities that make them confident, happy, and also we get them involved in various cultural programs, cultural activities inside the school as well as outside the school, so that they feel connected with the teachers as well as they feel कि हाँ हम कुछ अच्छा कर रहे हैं और यही होता है जीवन में कुछ अच्छा करना। तो उसमें वो जो है सही और गलत को समझ पाएंगे और देख पाएंगे कि जहां हम मेहनत कर रहे हैं वहीं तरक्की हो रही है, वहीं हमें सक्सेस मिल रही है, या वहीं हमारा नेम जो है रिकॉग्नाइज हो रहा है समाज में। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू डू, बट इट मस्ट बी टुगेदर। The involvement of parents is really necessary, the involvement of teachers, involvement of student, as well as my involvement is also very necessary to make them संस्कारवान। मैम हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? दर्शकों को मैं यही मैसेज देना चाहूंगी, नॉर्मली इट इज नॉट अबाउट द स्कूल, इट इज अबाउट माई पर्सनल फीलिंग्स दैट आई वांट टू कन्वे टू एवरीवन एज अ पेरेंट, एज अ टीचर ऑल्सो। जब तक हम अपने बच्चों को पॉजिटिवनेस के साथ सही और गलत नहीं बताएंगे, कहानियों के साथ अपने जो पुराने जो कहानियां हैं उनकी एग्जाम्पल्स के साथ, रामायण, महाभारत और भगवत गीता में जो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें दी गई हैं कहानी के थ्रू, वो जब तक हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे अपने वास्तविक जीवन से रिलेट करते हुए, तब तक शायद हमारे बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे। तो दिस इज द हाई टाइम टू मेक आवर स्टूडेंट्स रियलाइज दैट व्हाट इज करेक्ट, व्हाट इज इनकरेक्ट, व्हाट इज इथिकल एंड व्हाट इज अनएथिकल। तो वो इथिकल और इनएथिकल का जब वो डिफरेंस समझ जाएंगे कि कामयाबी जरूरी है लेकिन सही तरीके से आई हुई कामयाबी वो जरूरी है, उसमें जो आपके जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं या आप बोल लीजिए अनएथिकल वर्क है, वो अगर आपकी सक्सेस में आ रहे हैं तो यू विल नॉट बी सक्सेसफुल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो दैट इज द ओनली मैसेज कि पेरेंट्स को इसमें बहुत अहम भूमिका निभानी है कि हर बात पे जो है टीचर्स का सहयोग करें। जब बच्चा गलत है तो उस गलती पे उनको डांटना जरूरी है, ये नहीं कि टीचर ने अगर डांट दिया या मार दिया तो तुरंत शिकायत लेके आ जाएं कि आपने क्यों हाथ लगाया बच्चे को। कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि बच्चे की गलती होती है लेकिन घर जाके वो इस बात को छुपा जाता है और सारी गलती, सारा ब्लेम टीचर्स पे देता है। तो वो चीजें हमें समझने की जरूरत है कि कहाँ हमारा बच्चा क्या कर रहा है, और टीचर्स से आप जो है बात करिए इस बारे में कि ये इंसिडेंट हुआ तो इसका कारण क्या था मैम, और बच्चे को उस बारे में मत बताइए, क्योंकि एक राय उनकी है तो एक राय उनकी भी लेकर तब आप लोग रिएक्ट कीजिए। यही मेरा आप सबसे कहना है कि टीचर्स को भी अपना ही समझिए कि वो आपकी तरह ही आपके बच्चों की बेहतरी चाहते हैं, स्कूल आपके बच्चों की बेहतरी चाहता है, बस आपका सहयोग चाहिए इसमें। नमस्कार। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।